नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली डोज स्पिरिट में, जहां हम आपके लिए लाते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारियां। आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार दिवाली के उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है और भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल धनतेरस कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त क्या है और इस पर्व का महत्व क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन वर्ष त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से होगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को सुबह 1:15 पर होगा। इसलिए धनतेरस का पर्व मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को गोधूली काल का आरंभ शाम 6:31 से होगा और यह रात 8:31 तक चलेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का अवसर प्राप्त होगा। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त ऋषिकेश पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन 3 विशेष शुभ मुहूर्त निर्धारित किए गए हैं, जिनमें जातक सेना, चांदी, आभूषण, बर्तन, भूमि आदि की खरीदारी कर सकते हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 7:50 से 10 बजे तक रहेगा। यह समय वृश्चिक लग्न का है, जिसे स्थिर और अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा शुभ मुहूर्त कुंभ लग्न का है, जो दोपहर 2 बजे से 3:30 तक रहेगा। यह भी स्थिर और शुभ मुहूर्त माना गया है। तीसरा शुभ मुहूर्त प्रदोष काल का है, जो संध्या 6:36 से 8:32 तक रहेगा। इनमें से यह मुहूर्त सबसे उत्तम और शुभ माना गया है। शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। धनतेरस का महत्व धनतेरस का दिन धन, समृद्धि और स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाता है। इस पर्व का संबंध चिकित्सा के देवता भगवान धन्वंतरी और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा से गहराई से जुड़ा हुआ है। धनतेरस के अवसर पर लोग श्रद्धा, दान और त्योहारी खरीदारी में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, क्योंकि इसे भाग्य और आशीर्वाद लाने वाला दिन माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान का किया था प्रचार। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया है। इस दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में माना जाता है, इसलिए मनाया जाता है धनतेरस का पर्व। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकले वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया है। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से
आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज जी ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहित का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करे, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? यमराज जी ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। तो दोस्तों, यह था धनतेरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त और पौराणिक कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।